नमस्ते जैन साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो कि एसएससी एमटीएस 2024 के साथियों के लिए रहने वाला है। भाई एसएससी इसके साथ जो खिलवाड़ कर रही है ना, प्लीज ऐसा मत करे एसएससी, क्योंकि एक जॉब किसी के लिए बहुत अहमियत रखती है, चाहे वो एमटीएस की हो या सीएचएसएल की हो या सीजीएल की हो। एक जॉब से इनका पूरा का पूरा घर डिपेंड करता है। तो आप चीजें समझो भाई। इस बार जैसे कि हमारे पास एसएससी एमटीएस में टोटल 9000 प्लस वैकेंसी है, 9000 प्लस वैकेंसी है और इसका फाइनल रिजल्ट बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। लेकिन एसएससी के एंड से एक बहुत बड़ी गलती की जा रही है और उस गलती को सुधारा भी जा सकता है अगर एसएससी चाहे तो इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले शुभम सर ने इसकी आवाज उठाई है, तो शुभम सर को स्पेशल थैंक्स, और हम सभी को साथ आना चाहिए और इस बात को उठाना चाहिए भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होता क्या है हमारे पास एसएससी में, मेनली जो हमारे पास 4 एग्जाम हो गए, सीजीएल के, फिर सीपीओ के, फिर सीएचएसएल के और फिर एमटीएस के। सबसे लोअर ग्रेड पे जो होता है वो एमटीएस का होता है। ठीक, अपने पास इसमें सिलेक्शन पोस्ट भी और स्टेनो भी बीच में आता है, लेकिन मेनली जो इसमें जो एस्पिरेंट सबके एग्जाम देता है। अब जो एस्पिरेंट सीजीएल देगा, सीएचएसएल भी देता, सीपीओ भी देता और एमटीएस भी देता। अभी आप देख पा रहे हो इसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा जा रहा है और इसका पूरा का पूरा फाइनल हो चुका है, मतलब अब इसकी कहानी पूरी खत्म हो चुकी है। सीएचएसएल की फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, इसका भी फाइनल रिजल्ट आना है, सीपीओ का भी मेंस होना है। बात ऐसी है यहां पे कि जो एस्पिरेंट एमटीएस में बैठा है वही चारों एग्जाम में बैठा है, जो सीजीएल क्रैक कर रहा है वो एमटीएस भी क्रैक कर रहा है, वही सीएचएसएल कर रहा है, वही सीपीयू। मतलब एक ही एस्पिरेंट चार चार सीटें लेके बैठ रहा है, चार नहीं तो दो, कोई तीन, कोई एक, मतलब सीट तो वेस्ट हो ही रही है। अब एसएससी की तरफ से गलती क्या है? एसएससी की तरफ से सबसे मेजर गलती यह है कि जो वो फाइनल रिजल्ट के पहले डीवी नहीं कराते, फाइनल रिजल्ट के पहले वो डीवी नहीं कराते। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। जैसे आप सभी देखोगे 2021 तक जब हमारे पास पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, पुराने पैटर्न पे पेपर होता था, वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या सबका हो, ठीक है, 2021 पहले तो होता क्या था, प्री होता था, मेंस होता था, फिर हमारे पास टीयर 3 भी होता था उस पे ऐसे वाला, फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट सीपीटी भी होता था, उसमें तो सीपीटी भी होता था, टीयर 3 के बाद सीपीटी होता था और फिर डीवी होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब जाके फाइनल रिजल्ट आता था। तो तब तक आप ये बात नहीं सुन पाते होगे कि ऐसे रिपीटर इफेक्ट कर रहे हैं, रिपीटर इफेक्ट कर रहे हैं। रिपीटर तब भी थे, रिपीटर आज भी हैं, लेकिन आज के रिपीटर जो हैं वो सीट वेस्ट कर रहे हैं। और आज के रिपीटरों की ये गलती नहीं है, ये गलती पूरी की पूरी एसएससी की है। भाई यहां पे क्या होता था, जिस बंदे ने प्री क्लियर किया, मेंस में बैठा और टीयर 3, और उसको पूरे के पूरे मार्क्स यहां तक पता चल गए कि हमारे टोटल कितने मार्क्स हैं, वो उससे आइडिया लगा लेते थे कि हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, हमारी कितनी रैंक बन रही है, हमें 4600 ग्रेड पे मिल रही है या 4200 ग्रेड पे मिल रही है। अगर वो 2400 ग्रेड पे हैं या फिर वो अभी कहीं अपने पास साउथ में है, नॉर्थ में आना चाहते हैं, तो उनको तब आइडिया हो जाता था। और अगर उनको मिल रही होती है तो वो डीवी में जाते थे, नहीं सीधे वो डीवी स्किप कर देते थे। जिन्होंने डीवी स्किप किया उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता था, फाइनल रिजल्ट में उनका नाम नहीं होता था। तो ये सीट यहां से बच जाती थी, जो इनके पीछे एस्पिरेंट होते थे उनको यहां पे जॉब मिल जाती थी। लेकिन 2021 के बाद क्या हुआ, वो सीजीएल का हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं सीजीएल का रेफरेंस लेके, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, 2022 से जब से पैटर्न चेंज हुआ, भाई आपने टीयर 1 लिया, टीयर 1 में जो क्वालिफाई किया टीयर 2 में आ गया। अब टीयर 2 के बाद आप सीधा देते हो फाइनल रिजल्ट पोस्ट रेफरेंस बीच में भरा के, यहां देते हो आप, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस, और इसके बाद आप फाइनल रिजल्ट ले लेते हो। आप बताओ, अगर इस बंदे को पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया, अब ना तो इसको एक ऑफिशियल तौर पे, ना तो इसको अपनी रैंक पता है, इवन यहां तक कि सबसे बड़ी गलती यह है कि फाइनल आंसर की भी आप नहीं देते हो, कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि आपके जो 4 क्वेश्चन आपके गलत थे वो सही होंगे, उसके नंबर हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब जो बंदा ऑलरेडी 2400 ग्रेड पे है कहीं पे, मान लो साउथ में 2400 ग्रेड पे है, अब वो फिर से 2400 ग्रेड पे डाल रहा है, अगर उसके नंबर कम है, जिसके ज्यादा है वो तो जो टॉप मोस्ट पोस्ट है वो भरेगा 4600 4200 भरेगा, लेकिन जिसके 2400 ग्रेड पे जो अपने पास साउथ में लगा पड़ा है उसके नंबर कम भी है, तब भी वो 2400 भर रहा है। फिर से मान लो उसको 2400 नॉर्थ ना मिल पाई, उसको 2400 आपने फिर से साउथ दे दी, तो अब जब वो पहले से ही 2400 साउथ पे है, तो ये तो वैकेंसी चली गई ना, ये तो चली गई सीट। अब ये सीट क्या हुई, टोटली वेस्ट हो गई, क्योंकि आपके पास कोई वेटिंग लिस्ट का कंसेप्ट है ही नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं। अब ये वैकेंसी जब बेकार चली गई तो 2025, जैसे मान लो 2024 का भी सर्कल चल रहा है, 2025 में इसकी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हो पाएगी। अब ये वैकेंसी हमारे पास 2026 में यही जुड़ के आती है, तो आपको जो नंबर देखने को मिलते हैं ना वो ऐसे ही देखने को मिलते हैं।
अभी आप देखोगे 36,000 जब वैकेंसी आई थी, 36,000 2022 में वैकेंसी आई थी। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे पीएसए की मैक्सिमम वैकेंसी थी और कम से कम 5 से 6,000 लोगों ने पीएसए ज्वाइन नहीं किया। तो ये हालत चल रही है, सिर्फ आपको नंबर दिखाया जा रहे हैं। और मतलब ये चीज सुधारी जा सकती है, ऐसा नहीं कि इसको नहीं सुधारा जा सकता। बहुत सिंपल वे है इसको सुधारने का। अगर आप चाहते हो कि ये चीजें स्मूथ चल पाए, आप भले ही मैं कहता हूं आप 10,000 वैकेंसी दो, लेकिन उसको कम से कम एक ईमानदारी पूर्वक भर तो लो पहले। आप ऐसे ऐसे काम करोगे कैसे? अब रिपीटर, इसी वजह से अब रिपीटरों के ऊपर ज्यादा डंका पीटा जा रहा कि रिपीटर ने सीट वेस्ट करी। रिपीटर की गलती नहीं है भाई, रिपीटर की कोई गलती नहीं, पूरी गलती एसएससी की है। भाई उनको ये कंसेप्ट लाना चाहिए कि भाई आपको या तो फाइनल आंसर कर दिया, आपको रैंक रिलीज करे कि आपको ये वाला मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और फिर से सबसे बड़ी बात है, आप फाइनल रिजल्ट के पहले एक डीवी करा लो। किसी भी एग्जाम को, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का, कुछ भी हो, आप डीवी करा लो। अगर आप डीवी पहले करा लोगे तो उस बंदे को ये आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, और वो चाहेगा कि मुझे कुछ हमारी मनपसंद लोकेशन, मनपसंद पोस्ट मिल रही है तो वो डीवी में जाएगा, अदरवाइज डीवी स्किप करेगा। डीवी अगर इसने स्किप कर दिया तो जो इसके बाद का एस्पिरेंट होगा, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, उसको कम से कम कोई जॉब तो मिल पाएगी। कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, उसको कोई जॉब मिल पाएगी, वो बेचारा कहीं ना कहीं जॉब कर लेगा। ये तो है एक तरीका जो किया जा सकता है। अब अगर आप देखोगे एक और चीज, सबसे बड़ा जो कंसर्न है, एमटीएस पे भी अभी आते हैं, लेकिन मैं पहले आपको पूरा पूरा एक सिनारियो दिखा रहा हूं। अब जैसे सीएचएसएल देखो, सीएचएसएल में 3400 वैकेंसी थी, ठीक, 3400। अब ये 3400 बंदा है, इसमें आप मान लो 1000 लोग सीजीएल में, मान लो किसी कारण प्री या मेंस में दिक्कत आई होगी, लेकिन 2000 स्टूडेंट ऐसा होगा इसमें से जो सीजीएल में भी मेंस में अच्छे नंबर किए बैठा होगा ना। अभी इसका सिर्फ फाइनल रिजल्ट आया, अभी ना तो इसकी ज्वाइनिंग आई, ना तो कुछ हुआ, डीवी भी नहीं हुआ, डिपार्टमेंटल डीवी जो होता है भी कुछ नहीं हुआ इसका। अब ये बंदा सीजीएल में भी इसके अच्छे मार्क्स हैं और सीजीएल का पोस्ट रेफरेंस भरा जा रहा है। ये सीजीएल का पोस्ट रेफरेंस बिल्कुल भरेगा, डेफिनेटली भरेगा, क्योंकि 1900 ग्रेड पे भी है, यहाँ पे 2400 तो मिनिमम मिलती है, ये भरेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब भरेगा, अभी इसका भी 15 से 20 दिन में अपने पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसकी जो यहाँ पे जो जॉब लेके बैठा हुआ है, इसकी जॉब यहाँ पे भी लग जाएगी। अब बताओ ये 2000 लोग कौन सी जॉब ज्वाइन करेंगे? ये तो ज्वाइन करेंगे ना सीजीएल की। भाई बिल्कुल क्लियर है कि यही बात, ये वाली जॉब ये ज्वाइन करने वाले। क्या हुआ? सीएचएसएल की वैकेंसी पूरी की पूरी वेस्ट चली गई। अगर मान लो 1000 भी सीट इस 3400 में वेस्ट गई, मैं कहता हूं 500 भी गई, 100 भी गई, कुछ गई, तो क्यों जा रही है भाई? जब आपने 3400 नंबर दिखाया है तो कम से कम 3400 नंबर तो पूरे फुलफिल करने चाहिए ना। और यही एक दिक्कत है सबसे बड़ी कि एसएससी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि एसएससी को सबसे पहले यह करना चाहिए, आप सीजीएल का पेपर लो, फिर आप सीएचएसएल का लो, फिर आप अपने पास जहां सीपीओ रख लो, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, और फिर एमटीएस। यानी कि जब आपके पास इसका पोस्ट रेफरेंस भर जाए, इसका फाइनल रिजल्ट आ जाए, इसके प्री और मेंस आप करा लो, सारी चीजें करा लो, पोस्ट रेफरेंस इसका कम से कम इसके बाद दो, इसके फाइनल रिजल्ट के बाद दो, फिर सेम काम आप इसके लिए कर लो, एमटीएस के लिए। इससे क्या होगा, कम से कम अगर जिसकी सीजीएल में जॉब लग गई, वो सीएचएसएल में पोस्ट रेफरेंस नहीं भरेगा, वो वही लेके चला जाएगा, और जिसके पास कोई जॉब नहीं है उस बेचारे को यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, यहाँ पे जॉब मिल जाएगी उसके लिए, क्योंकि जॉब मायने रखती है उसके लिए, एमटीएस सीएचएसएल मायने नहीं रखता। वो दोबारा तैयारी करके सीजीएल ले लेगा, कुछ भी कर लेगा वो, लेकिन पहले तो उसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है। और आपकी गलतियों की वजह से, एसएससी की गलतियों की वजह से ये बंदा सिर्फ मार खा रहा है, आज 3-4 सालों से रगड़ रहा है और जिसको कुछ नहीं मिल पा रहा। एमटीएस में भी मेन प्रॉब्लम है। एमटीएस में अगर अभी फाइनल रिजल्ट आ गया, देखो एमटीएस की जो मेन बात करते हैं, एमटीएस की अगर फाइनल रिजल्ट आ गया, अब फाइनल रिजल्ट आने पे मान लो 9000 वैकेंसी हैं, इसके साथ साथ सीजीएल भी हो जाएगा। सीएचएसएल में जिसके 3400 चले गए, वो क्या पता इसमें कितने सारे एमटीएस में बैठे हों। अब ये तो एमटीएस तो ज्वाइन करने वाले हैं नहीं, और आप दे रहे हो सीधा फाइनल रिजल्ट, बीच में कोई पैटर्न ही नहीं है कि आपका कुछ कहां से आपको कैंसिल किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये देखोगे आपकी जितके यहाँ पे लग चुकी है, उनका नाम यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। अब ये तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने वाले, तो जिनके बेचारों के कुछ नंबर कम है, कि जिनको ये जॉब मिल सकती थी, अब उनको ये जॉब नहीं मिल पाएगी। इनके साथ ये नुकसान हो रहा है, इनके साथ ये इनका घाटा हो रहा है। तो एसएससी को ये चाहिए, सबसे जो आसान चीज है एसएससी को करने के लिए, कि फाइनल रिजल्ट के पहले आप डीवी करा लो। नहीं डीवी करा सकते आप, डीवी जैसा ऑनलाइन कराना चाहते हो तो ऑनलाइन करा लो, या फिर आप जैसे कराना चाहो वैसे करा सकते हो। डीवी इसलिए करा लो ना
क्योंकि जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वही डीवी में जाएगा, जो नहीं इंटरेस्टेड होगा वो डीवी में नहीं जाएगा। तो यहां से कम आपको ये पता चल जाएगा, टोटल आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों को मुझे फाइनल लिस्ट में देना है, कैसे क्या करना है। मतलब जिसका हो चुका है अदर पोस्टों पे वो निकल जाएगा, वो तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो आसान चीज है एसएससी के लिए कि वो यही करे कि वो अपने पास डीवी करा ले फाइनल रिजल्ट के पहले। वो किसी भी का हो, सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो, जैसा भी आप कराना चाहो वैसे करा लो। जैसे सिलेक्शन पोस्ट में आप ऑनलाइन करा लेते हो वैसे आप इसमें भी ऑनलाइन करा लिया करो। कम से कम इससे बस एक चीज का ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा कि जो बंदा एमटीएस ज्वाइन करना चाहता है या नहीं, बस इतना से आपको आइडिया लेना है। और इतना अगर आप काम कर लोगे ना, तो जिनको एमटीएस में अंदर आना है वो जिसको जिसको अंदर आना है वो अंदर आ जाएंगे, और जो बाहर जाना चाहते हैं ना, मतलब जो बाहर है बिल्कुल, वो भी अंदर आ सकते हैं आपकी सिर्फ एक छोटे से प्रयास से। तो एसएससी से गुजारिश है, प्लीज आप ऐसा कर लो। और ये तो सर्कल आपको समझ में आया तो ऐसा काम करना, अगर ऐसा नहीं करते हो तो बहुत बड़ा नुकसान है। वेटिंग लिस्ट का पता नहीं क्या होगा, कोई मुझे लगता नहीं कि वेटिंग लिस्ट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा उसका। तो अभी इसके लिए ट्विटर कंपेन करने के लिए शुभम सर ने बोला है। अब जैसे मुझे हैशटैग पता चलेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा क्या हैशटैग यूज करना है। लेकिन तब तक के लिए आपको ईमेल पे, यानी कि जो एसएससी को ईमेल करना है, ये आपको ईमेल करना है। ये मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको ये पूरा का पूरा ऐसा पैटर्न मिल जाएगा, इसको आपको टोटली कॉपी करके और एसएससी को एक मेल कर देना है। एसएससी को टोटल मेल कर देना है। और फिर मंडे को, मतलब शुभम सर ने बोला है, शुभम सर ने ये भी पहली वीडियो बनाई है, तो मंडे को जैसे ही पता चलता है कि अब कुछ, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कौन सा आपको हैशटैग यूज करना है, जैसे भी होता है सारी चीजें। लेकिन सभी से गुजारिश हमारी ये है कि भाई आप भले ही सीजीएल से सेलेक्ट हो रहे हो, आपके भले ही सीजीएल में 345 नंबर हो, लेकिन आप कम से कम अपने छोटे भाइयों बहनों के लिए ऐसा काम कर लो। क्योंकि अगर एक चीज सुधरेगी ना, तो आने वाली पीछे वाली लोगों के लिए काफी आसानी होगी। नहीं तो देखो ये डर्रा चलता आ रहा है, एसएससी को जब तक आंख ना दिखाओ तब तक एसएससी सुनती भी नहीं है, एसएससी को हर एक बात बतानी पड़ती है। तो भाई प्लीज जिसके भी नंबर अच्छे हो, कहीं आप एसएससी सीएचएसएल में सेलेक्ट हो चुके हो, सीजीएल में सेलेक्ट हो चुके हो, कहीं भी आप हो, लेकिन आपको ये कंसर्न नजर आ रहा है, तो आप जरूर मेल करें। और मंडे को जो ट्विटर कैंपेन होगा उसके लिए बताया जाएगा, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें। आपके एक छोटे प्रयास से जिनके घर में कोई जॉब नहीं है ना, उनको कोई जॉब मिल जाएगी, उनके घर में भी रोटी दाल पानी थोड़ा अच्छा चल पाएगा। ठीक, क्योंकि मैंने नहीं रखता कि एमटीएस की जॉब है सीएसएल की जॉब से। जो बंदा 4 साल से रगड़ रहा है ना, उसके लिए एमटीएस ही बहुत है। उसके माइंड की स्टेबिलिटी के लिए एमटीएस एक बहुत बड़ी जॉब होती है। ठीक है, और सभी जितने भी लोग हैं सभी से गुजारिश है भाई, इस पे वीडियो बनाओ और एक दूसरे को शेयर करो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर करो, लोगों तक बताओ ये चीजें कितने गलत तरीके से काम चल रहा है, जिसपे काफी लोग इस पे वीडियो बनाए और ये आवाज अपनी बुलंद तरीके से उठ पाए और एसएससी को ये गलती सुधारनी पड़े। अगर एक में सुधरेगा तो समझ लो सीजीएल सीएचएसएल सब में सुधर जाएगा, और सब में सुधर जाएगा तो सबको अपने अकॉर्डिंग पोस्ट मिल जाएगी और सीट वेस्ट नहीं जाएगी। जो नंबर देखने को मिल रहा है कम से कम ये पूरे नंबर भरे जाएंगे। ठीक है भाई, तो धन्यवाद। सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको डीवी फाइनल लिस्ट के पहले चाहिए ना। अगर ऐसा चाहिए तो सारे लोग कमेंट करके बताना, और फिर अपन एक और वीडियो बनाएंगे जो हैशटैग यूज करना होगा बात करके। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इश्यू और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।